कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर सीबीएसई की वैकेंसी के बारे में एक वीडियो डाला था, जिसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने ये कहा कि उन्हें इस वैकेंसी का एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस वैकेंसी के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी और किस कैटेगरी के छात्रों को कितना एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है जो कि कुल मिलाकर 124 है। ये वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कई सारी वैकेंसी हैं अलग अलग फील्ड में। उसके बाद है अकाउंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे उन 6 पोस्ट के बारे में बताया गया है जिसके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आप 22 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आगे बताया गया है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से है उनको 10 साल का। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात दी गई है कि वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि पोस्ट के हिसाब से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यदि आप असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए यदि किसी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो, और यदि किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस में होगा, पहले Tier 1 एग्जाम होगा, फिर Tier 2 एग्जाम होगा, उसके बाद होगा इंटरव्यू। इसी के साथ यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी एज है 30 ईयर्स। एग्जाम प्रोसेस इसका भी सेम है, Tier 1 एग्जामिनेशन, Tier 2 एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू। यदि आप अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए अंडर 35 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 30 साल के अंदर। इसमें होगा पहले आपका Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा, फिर एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपकी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। ऐसे ही बाकी सारी पोस्ट के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जिसके लिए 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 ईयर्स। इसमें होगा Tier 1 एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा Tier 2 एग्जामिनेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा और उसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट सेक्शन में बताया गया है फॉर्म फीस के बारे में। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 250 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगेगी और यदि आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 1750 रुपये, 1050 रुपये और 1050 रुपये अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस लगेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं डिटेल सिलेबस जो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। Tier 1 का सिलेबस अलग दिया हुआ है और Tier 2 का सिलेबस अलग दिया हुआ है। यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स कितने होंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। उसका डिटेल सिलेबस हम चेक कर लेते हैं कि Tier 1 में क्या आएगा और Tier 2 में क्या आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का डिटेल सिलेबस, जिसके लिए आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा Tier 1 का डिटेल सिलेबस। इसमें आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर, मैथ्स, उसके बाद पूछा जाएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपसे पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जिसके लिए आपको 300 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद ये है Tier 2 का डिटेल सिलेबस। इसमें आपका 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आएगा। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये होंगे टोटल 150 मार्क्स के। और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी होंगे 150 मार्क्स के। अब हम देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जिसके लिए 12th पास एलिजिबल है। उसके लिए आपसे Tier 1 में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर, रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपसे पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जिसके लिए आपको 300 मार्क्स दिए जाएंगे। Tier 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन और प्रिसाइज राइटिंग करनी पड़ेगी। ये इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे।
नोटिफिकेशन में यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात दी गई है कि यदि आप एक या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। सिर्फ तभी जो आपके टीयर 1 के मार्क्स हैं उन पोस्टों के लिए कंसिडर किए जाएंगे जिन पोस्टों के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। नोटिफिकेशन में आगे बताया गया है कि टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो किस किस सिटी में कंडक्ट कराए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हमें चले जाना है गूगल पर। यहाँ पर हमको लिखना है CBSE रिक्रूटमेंट। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला नोटिस आएगा, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स भरकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।